वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे और इसमें का वर्ण से बनने वाले शब्द हमने शुरू किए थे। इससे पहले स्वर से बनने वाले जितने भी शब्द थे, 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में और 11 स्वरों से बनने वाले सभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमने कवर कर लिए हैं। इसके पहले के जो भाग आ चुके हैं वो चैनल पर हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज देखेंगे का से बनने वाले शब्द और इसमें भी इसका एक पार्ट आ चुका है। इसके बाद इसके बाकी बचे हुए शब्दों को हम कंप्लीट करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, जो व्यक्ति कटु बोलता है उसको कटुभाषी कहेंगे। भाषी यानी बोलना, भाषा निकाल, मुंह से भाषा को निकालना, भाषी। और कटु यानी कि कड़वाहट, जो कटु भाषा बोलेगा उसको कटुभाषी कहेंगे, या फिर कोई व्यक्ति जो कटु बोलता है उसको कटुभाषी कहते हैं। अगला वाक्य है, कमल के समान आँख वाली, तो उसको कमल नयनी कहेंगे। नयन, नयन का अर्थ ही आँख होता है, आँखों से तात्पर्य है, तो कमल के समान जिसकी आँख है उसको कमल नयनी कहेंगे। क्रम के अनुसार क्रमानुसार होता है, यह क्रम धन क्रम प्लस अनुसार से मिलकर बना है, क्रमानुसार। किसी विचार को कार्य के रूप में बदलना कार्यान्वयन कहलाता है। इसके बाद अगला वाक्य है, कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण कहलाएगा। 10 साल की कुमारी को कन्या कहेंगे। 10 से 15 वर्ष की लड़की को किशोरी कहा जाता है, तो 10 साल तक की जो लड़की होती है उसको कुमारी कहते हैं और 10 से 15 साल तक की जो लड़की होती है उसको किशोरी कहते हैं। यहाँ पर किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है तो किशोरी शब्द बोलते हैं, और यहाँ पर अगर लड़का हो लड़की की जगह तो उसे किशोर कहेंगे। इसके बाद अगला जो वाक्य है वो है, शारीरिक या फिर मानसिक पीड़ा, उसके लिए कष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। छोटों की सहायता करना उसको कृपा कहते हैं। दूसरे का दुख देखकर हृदय भर आना उसको करुणा कहेंगे। मन के अप्रिय भावों का सूचक क्लेश कहलाता है। तो यहाँ पर ये बहुत गहराई वाले शब्द हैं, जैसे कि दुख कई प्रकार का होता है। एक सामान्य दुख होता है और एक दुख होता है जहाँ पर आप दूसरे का दुख देखकर आपका हृदय भरा है, तो वहाँ पर करुणा शब्द का प्रयोग करते हैं। और मन के अप्रिय भावों का सूचक क्लेश कहलाता है। लड़ाई झगड़ा क्लेश, तो ये मन का भाव है, क्लेश यानी कि मन के भाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ देखी हमने। इसके बाद अगला वाक्य है, किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा उसको कामना कहेंगे। अगला वाक्य है, कुसंगति में पढ़कर चरित्र पर दोष लगाना, तो वहाँ पर कलंक शब्द का प्रयोग करते हैं। धन का देवता कुबेर जी कहलाते हैं, कुबेर, कुबेर को धन का देवता कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो उसको कपोत ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा यानी कि गर्दन और कपोत यानी कि कबूतर की तरह होना, कबूतर से तात्पर्य है कपोत से, तो यहाँ पर कबूतर की तरह सुंदर गर्दन वाले को कपोत ग्रीवा कहा जाता है। इसके बाद जिसकी ग्रीवा शंख की तरह है उसको काम्बु ग्रीव कहते हैं। जो अपने काम से जी चुराता है उसको कामचोर कहेंगे। जो पाप पुण्य हर्ष विवाद जो है उनसे मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसको केवलात्मा कहते हैं। अगला वाक्य है, जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसको कुचाली कहेंगे। कु यानी कि बुरा और चाल चलन चाली, तो यहाँ पर कुचाली शब्द का प्रयोग किया जाता है जो अच्छे चाल चलन का ना हो। जैसे तैसे समय काटना काल यापन कहलाता है। यापन यानी कि काटना और काल यानी कि समय, तो जैसे तैसे समय काटना काल यापन। मन घड़ंत बात कपोल कल्पित कहेंगे। ऐसे कहते हैं ना, कपोल कल्पना है, ये तो आपकी मन की कपोल कल्पना है, तो अपने आप से कोई भी मन की गढ़ंत बात कर लेना कपोल कल्पना कहलाएगा। कार्य में संलग्न रहने वाला या फिर कर्म करने में तत्पर उसको कर्मठ कहते हैं। जो कष्ट को सहन ना कर सके उसके लिए कष्ट सहिष्णु शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान वो कहलाता है कुंज, कुंज विहारी ऐसे कहते हैं ना, तो बेल आदि से जो बगीचे के बीच में हो उस स्थान को कहेंगे कुंज। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं। अगला वाक्य है, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने चाहती है उसको कृष्णाभिसारिका कहते हैं। कृष्ण धन अभिसारिका से बना है ये कृष्णाभिसारिका, तो कृष्ण पक्ष में अपनी प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका को कृष्णाभिसारिका कहते हैं। आवश्यकता से अधिक ना कम उसे काफ़ी कहेंगे, या तो ना तो ज़्यादा होना ना ही कम होना उसको काफ़ी कहेंगे। जिसके पास करोड़ों रुपए है उसको करोड़पति कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला उसको कंजूस या फिर मितव्ययी कहते हैं। राजनीतिज्ञों एवं राजनीतियों की कला उसको कूटनीति कहा जाता है। अगला वाक्य है, कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक कहलाएगा। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है। किन्हीं निश्चित कार्यों
किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति कहलाएगी। ऐसी समिति जो कि किसी निश्चित कार्य के लिए बनाई गई हो उसको कार्य समिति कहते हैं। लेखन अति उत्तम होना कलम तोड़ना कहलाता है। कठिनाई से होने वाला कष्ट साध्य कहलाएगा। साध्य यानी कि कार्य और कष्ट यानी कि कठिनाई से होना। नियम विरुद्ध या फिर निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहते हैं। काली सूची शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला वाक्य है, वह बात या फिर कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसको किंवदंती कहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, किंवदंती। इसके बाद अगला वाक्य है, जो पथ कांटों या फिर बाधाओं से भरा हो उसको कंठ का कीर्ण कहेंगे। कंठ का कीर्ण यानी कि ऐसा कोई पथ जो कांटों से या फिर बाधाओं से भरा हुआ हो। जो कहा गया हो उसके लिए कथित शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसको कर्तव्यच्युत शब्द का प्रयोग करेंगे। जो कला जानता हो या फिर कला की रचना करता हो उसको कलाविद या फिर कलाकार कहते हैं। कला को जानने वाला क्या कहलाएगा? कलाविद कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने छोटे का से बनने वाले या फिर बड़े का से बनने वाले शब्दों को देखा। का से बनने वाले जितने भी शब्द थे वो हमने कवर किए। इसके आगे खा से बनने वाले शब्द देखेंगे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है जहां पर लगातार प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर प्रैक्टिस करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और लिंक से ही ज्वाइन करें ताकि आप ऑफिशियल चैनल तक पहुंच सकें। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप हमारी कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।